साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एएलपी का जो आंसर की जारी हुआ है। देखने वाले किस प्रकार का उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड एएलपी यानी सहायक लोको पायलट। अगर आप भी आगे यानी कि आगे जैसे कि टेक्नीशियन हो गया, जी हो गया, आरपीएफ हो गया, इस सब का मतलब कि एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन सेट किया जाता है रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो यहाँ पर देखिए, आपका रोल नंबर रहेगा, नाम रहेगा और सिटी रहेगा, यानी कि जिस जहाँ पर एग्ज़ाम देने जाएंगे उस एग्ज़ाम का सिटी रहेगा, और यहाँ पर डेट रहेगा, और यहाँ पर आपका मतलब कि किस शिफ्ट में आपको यहाँ रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, ठीक ना, इस प्रकार। उसके बाद उस समय जब जाइएगा तो आपका फ़ोटो रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आपका देखिए क्वेश्चन का शुरू हो जाता है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो 2023 में किस भारतीय शहर उच्च PM 2.5 यानी 2.5 स्तर दर्ज किया गया है, जिससे यह विश्व स्तर पर प्रदूषण महानगरीय क्षेत्र में बन गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगूसराय, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेगूसराय हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए श्रृंखला वाला क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये उस प्रकार आपकी बार अगला कौन आ जाएगा, तो अगला आ जाएगा ये, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको घबराना नहीं है और तैयारी कर कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पी और क्यू के वेतन को मिलाकर 2000 है, और पी का वेतन 95% खर्च करता है और क्यू का वेतन 85% खर्च करता है, तो उसकी बचत समान है। तो बी का वेतन क्या होगा, यानी पी का वेतन यहाँ पर पूछा गया था। तो ये मैथ से क्वेश्चन था, परसेंटेज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, देखिए जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था यदि 3 संख्या के अनुपात 5:6:8 है, तो यहाँ पर इसका योग इतना है, तो इसकी बड़ी संख्या ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एक क्वेश्चन पर 50 रुपया लगता है, यानी कि एक क्वेश्चन पर यहाँ पर 50 रुपया लगता है। तो आप लोग सोच समझ कर देना ऑब्जेक्शन, ठीक ना। पहले अच्छे से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, हाँ ये क्वेश्चन ये ऑप्शन जैसे कि यहाँ पर बी है, ठीक ना, इसका सी डी होना चाहिए, ठीक ना। तो अच्छे से आप बना लीजिएगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्शन दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरुणा ने जय श्री से 900 रुपये की धनराशि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। जब बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष में भुगतान की गई तो धनराशि का ज्ञात करें, यानी कि उसकी कुल धनराशि कितनी थी। तो ये हो जाएगा 1,0890 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, यानी 10,890 रुपया हो जाएगा, 10,890 रुपया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अमर अकबर एंथनी और बीबी जैसी फिल्म में अपनी काम के लिए प्रसिद्ध किस मतलब निशांगत संगीत को गणतंत्र दिवस 2024 यानी इस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे लाल शर्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 वर्ष की आयु का योग
40 वर्ष है तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी, यानी सबसे बड़े बच्चे की आयु निकालना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये भी करंट यानी कि ये पूछा गया था मैथ से क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 परमाणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 परमाणुओं अणुओं से मिलकर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सजाना था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यहाँ पर इस मैथ का क्वेश्चन था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1250, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी प्रकार आपको तैयारी कर जाना है। अगर टेक्नीशियन या जी या आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी का लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसी का लेवल तैयारी करना है। तो गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर खाली स्थान के समानुपाती होता है, तो बल के समानुपाती होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक कोट भाषा में ए प्लस बी को ए बी की माँ है, यानी कि ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाई, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ पर भाई हो जाता, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था एक निश्चित कोट भाषा में इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो ई को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ई को लिखा जाता है तो ई को क्या लिखा जाएगा, तो ई को 2 लिखा जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ALOS, ठीक ना, 8693 लिखा जाता है, ठीक ना। आप लोग इधर उधर डिजिट करके देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ALP का है, ALP यानी लोको पायलट, यानी ALP यानी लोको पायलट का है। तो इसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, 75 की 75 कराने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पी का अर्थ गुना है, क्यू का अर्थ भागा है, ठीक है ना। इसी प्रकार दिया गया है, आपको बताना था सोल्व करके, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम लगता। इसका करेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर 53, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यानी कि आधार पर निम्नलिखित अक्षरों समूह के 3 निश्चित प्रकार समान है। इस प्रकार एक यानी कि एक अक्षर और समान है, उसी को छाटना था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अंग्रेजी के वर्णमाला कर्म के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कौन सा विकल्प आ जाएगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रीजनिंग में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप रिवीजन करके जाइएगा तो आराम से बना लीजिएगा, रिवीजन इसमें बहुत मायने लगता है, ठीक ना। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही क्वेश्चन आसान चलते हुए होते हुए चल जाएगा। ये समझिएगा कि हम समझ लें और बना देंगे तो बस के बात नहीं है, ठीक ना। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक ना। ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा मतलब कि क्यूज लगाना है, उसके बाद और सभी यानी कि टेस्ट देना है। तो आप लोग का स्पीड बनेगा, ठीक ना। वहाँ स्पीड यानी कि वहाँ टाइम मायने रखता है, ठीक ना। टाइम, आप टाइम कितना ले रहे हैं, ठीक ना। जानते हैं तो बहुत, लेकिन जानता है सब, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। उसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन छूटता है और बाद में पता चलता है कि आसान क्वेश्चन ही हम छोड़ दिए और भारी क्वेश्चन बना कर आए गए हैं, ठीक ना। तो आपको टाइम मैनेज करना सीखना होगा, ठीक ना। तो एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि 2.5 मीटर, 2 मीटर, 90 मीटर है। तो कौन सा वाला यानी कि इस लागत 70 पर मीटर स्क्वायर है, तो बक्से की पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कौन सा लागत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1267, यानी ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर श्रृंखला दिया गया है 13 से 24, 24 से यहाँ पर 46, यानी 13 से 24, यानी 13 से 24 कितना होता है, 13 26 होता है, 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अगर प्रैक्टिस कर ले रहिएगा ना तो आराम से बना दीजिएगा
क्वेश्चन देखिएगा और बना दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 13 13 26 होता है, 2 घटा दिए तो 24, और 24 24 कितना होता है, 48 होता है, 48 में 2 घटा दिए कितना हो गया 46, 46 46 कितना होता है, तो 46 46 जोड़ लीजिएगा, ठीक ना, उसमें से घटा दिया, ठीक ना। इसी प्रकार घटाते घटाते चल जाना है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जीके जीएस क्वेश्चन पूछा गया था, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण के 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर भार की तुलना में 6 गुना अधिक होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, अधिक तो होगा ही, तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले में क्या बोला गया था, ठीक ना, देख लीजिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, जब हम किसी वस्तु का भार पृथ्वी और या चंद्रमा पर मापते हैं तो वह समान होता है। समान कैसे रहेगा यार घटता बढ़ता ना है, ठीक ना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार की तुलना में 6 गुना पृथ्वी पर ना होगा, ठीक ना, ये भी गलत हो गया। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 2 गुना, ये भी नहीं होगा, 6 गुना होता है, ठीक ना, 6 गुना होता है। तो यहाँ पर देख लिए डी में है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की 6 गुना अधिक होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कथन और निष्कर्ष दिया गया, आपको बताना था। तो यहाँ पर कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है, तो ये हो जाएगा माइक्रोफोन, उसके बाद ये हो जाएगा स्पीकर यानी स्पीकर, ठीक ना। उसी प्रकार कोई स्पीकर पियोने नहीं है, यानी कोई स्पीकर पियोने नहीं है, तो यहाँ पर पियोने कोई स्पीकर पियोने यहाँ पर नहीं है, ठीक ना, तो ये हो जाए पियोने, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई माइक्रोफोन पियोनो है, तो कोई माइक्रोफोन पियोनो है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई माइक्रोफोन पियोनो नहीं है, ठीक ना। कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है तो कुछ ना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल 2 निष्कर्ष करता है, यानी कि कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, यानी कि माइक्रोफोन में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कथन 2 इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर में पूछा था अगस्त 2024 तक की तिथि के स्थिति के अनुसार भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा अमन शेरवत, यानी अमन शेरवत हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था न्यायमूर्ति एक प्रतिमा बीवी 1989 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। खाली स्थान को उसका निधन 96 वर्ष की आयु में हो गई थी, तो उसका निधन 23 यहाँ पर नवंबर, ठीक ना, 23 नवंबर करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, 2023 को हुआ था, 23 नवंबर 2023 को हुआ था। 1 साल का पहले का करंट अफेयर पूछ लिया गया, तो 1 साल का पहले का करंट 1 साल से यानी कि और मतलब जब तक वर्तमान में है उस समय तक आपको यहाँ पर देखना है करंट अफेयर, ठीक ना, तब ये हो पाएगा, ठीक ना। किस कोशिका का आकार बदलता है, तो किस कोशिका का आकार बदलता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अमीबा कोशिका का आकार बदलता है, तंत्रिका कोशिका का बनेगा, तंत्रिका कोशिका का बनेगा तो यहाँ पर फट ही जाएगा, ठीक ना। अंडाणु का ये बनेगा, ठीक ना। चिकनी पेशी का ये भी नहीं बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर बदलता है अमीबा का, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, ऐसे भी आप लगा देते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया तो उस तत्व का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न पर का अनुसरण नीचे दिए गए यंत्रों द्वारा किया जाता है। दोनों सत्र समान पैटर्न का अनुसरण करता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, ठीक ना। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में पूछा था पहला खाली स्थान परिवहन बीमा औपचारिक रूप से 2023 में, यानी कि देखिए यहाँ पर 2023 यानी कि 1 साल का पहले का करंट अफेयर पूछ दिया ना, में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो ये हो जाए सी 295, यानी 295 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी पुरुष विश्व कप यहाँ पर 2023 का ज़्यादा पूछ रहा है यार,
हाँ ठीक ना, तो आपको 2027 इसका कर जाना है ठीक ना। खाली स्थान है में आयोजित किया गया था, तो ये हो जाएगा राउरकेला उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेवल को पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अंग्रेजी वर्णमाला का कर्म के आधार पर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है ठीक ना। तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर प्रैक्टिस करके गए होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये चतुर्भुज पी क्यू आर एस यदि कोण यहाँ पर क्यू कोण एस का योगफल 150 डिग्री है, जबकि कोण यहाँ पर पी और कोण यहाँ पर हो जाएगा आर का अनुपात 4:3 है, तो कोण आर का की माप क्या होगी, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। आप लोग को पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट मार देता आँखियाँ मूंद कर 90 डिग्री ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहने में जितना आसान है उतना बनाने में ना है। अगर एगो मारिएगा तो यहाँ पर 3 में नेगेटिव है 1/3, यानी कि 1/3 नेगेटिव है। 3 को मारिएगा तो एगो समाप्त हो जाएगा ठीक ना। तो यहाँ पर 30 नंबर में पूछा गया था, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है, वह इसे पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग एक ठोस यानी बेलन बनाने के लिए करता है। तो यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास से समान है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 31 नंबर में पूछा गया था, जब किसी वस्तु का 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ वस्तु की दूरी होगी, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितना होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार बनाता था। फोकस दूरी है अवतल दर्पण का ठीक ना, तो बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है -20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन था ठीक ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका देखिए ये भी गलत मारा है ठीक ना। यहाँ पर देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन बहुत फंसाता है ठीक ना। ये देखिए ऑप्शन भी मारा है ठीक ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन कितना है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 है ठीक ना। तो सीरीज वाला से बच कर रहना है ठीक ना। अगर जानते हैं तो बना लीजिएगा ठीक ना। अगर थोड़ा भी इधर उधर मिस हुए तो पक्का गलत होगा सीरीज वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी 3 हो जाएगा। यानी सी और ए के बीच कितने बक्से रखे हैं, यानी नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आराम से बन जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर 1/4 भाग 8% यानी ब्याज पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर जाना ठीक ना। 34 नंबर पूछा गया था। खैर यहाँ पर रीजनिंग थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन मैथ और यहाँ पर जीके और जीएस का गादा उड़ा कर रख दिया है ठीक ना। तो यहाँ पर इसको प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला के क्रम के व्यवस्थित किया जाता है। इसे इस प्रकार अक्षर समूह के बाईं ओर यानी चौथे अक्षर और दाईं ओर तीसरे अक्षर यानी कुछ इस प्रकार पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, देखिए नीचे दिए व्यंजक को पूर्ण में व्यक्त कीजिए, यानी कि a² + 9b² + 3c² - 6ab + 6abc ठीक ना -2ac। तो यहाँ पर इसका फार्मूला बताना था। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर फार्मूला आप याद किए होंगे तो इसका आंसर मार दिए होंगे a - 3b - c², यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये देखिए रीजनिंग से पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि कुछ इसी प्रकार पूछा गया जो ऊपर में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीरीज वाला क्वेश्चन था सजाना वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है दिए गए समीकरण के सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में बदल दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 11 और 22 को बदल दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 151, ठीक ना। ये देखते हैं कौन मारा है, ठीक ना, ये न मारा है, ठीक ना। इसमें भी थोड़ा भयंकर मार होता है, ठीक ना। इस सब से क्वेश्चन से बच कर रहना, ठीक ना। कम नेगेटिव कीजिएगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर यानी नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा। अगर ज़्यादा गलती कीजिएगा तो नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो 38 नंबर में पूछा है तो 5 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा होगी, तो ये 25 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था यानी कि 38 नंबर का हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसको बताना था, तो ये मतलब कि कारण दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 दोनों संभावित परम्भव है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी देखिए ये गलत मारा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये भी गलत मारा है, ठीक ना। तो ये सब क्वेश्चन से बच कर रहिएगा थोड़ा, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा ये सब क्वेश्चन से थोड़ा बच कर रहिएगा। जितना आप सही कर पाइएगा, ठीक ना, उतना कर दीजिएगा, ठीक ना। 2-4 ठो क्वेश्चन मतलब मार देना, ठीक ना, अपने से। अगर ज़्यादा मारिएगा यानी कि आप मान लीजिए 30 सही किए और 30 गलत मार दिए, ठीक ना, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल नंबर नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलने वाला, ठीक ना। यानी कि नॉर्मलाइजेशन उसी को दिया जाता है यानी कि कम क्वेश्चन बनाता है लेकिन लिमिटेड बनाता है, यानी कि ज़्यादा गलती नहीं करता है, ठीक ना। उसी को नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिया जाता है, ठीक ना। वो ऐसे ना कि तुम आप मार दीजिएगा 60 यानी 75 तो पूछा है और 75 तो मार दिए आप, और उसमें से 35 नंबर सही हुआ तो आपको नॉर्मलाइजेशन देकर 50 नंबर कर देगा, आपको और घटा देगा लेकिन देगा नहीं, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था किसी सौदे पर 30% और 35% दो क्रमिक छूट दिए जाते हैं, ठीक ना। खाली स्थान की एकल छूट के बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 54% 5, यानी 54% 5 हो जाएगा। ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 41 नंबर में एक बंद परिपथ में 100 कूलाम आवेश 50 सेकेंड में यानी 50 सेकेंड की अवधि में एक प्रवाहित होता है, तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा खाली स्थान है, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर है, यानी 2 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था, ठीक ना। तो ये भी सही बनाया है, यानी कि ये भी सही बनाया, ठीक ना। तो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर पूछा था दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनाने में शामिल परिघटना खाली स्थान होती है, तो ये परावर्तन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता है। ये भी सही है हमारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाइलम का कार्य होता है, तो जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जल एवं खनिज का संवहन करना होता है। जाइलम यानी पेड़ पौधा में जो होता है ना, जल और खनिज को परिवहन करता है, ठीक ना। वही पूछ ले फ्लोएम, तो फ्लोएम यानी कि पानी का ये मतलब कि खाना सभी को मतलब कि जड़ में पाया जाता है, जो जड़ से मतलब कि बढ़ता है ना उसमें फ्लोएम रहता है, ठीक ना। तना से उसका भोजन जाता है, ठीक ना। तो आपको बता दें यहाँ पर देख लिए जाइलम जल एवं खनिजों का संवहन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सही है हमारा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा जाता है एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि ये पूछा जाता है इंग्लिश टाइप दे दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए MB, यानी एंड को हम क्या कहेंगे, एंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो MB में लिखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लवण और जल बनता है। आप लोग कब कितने बार पढ़ लिए होंगे, ठीक ना। लवण और जल बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन रहता है लेकिन कुछ दिमाग हिलाने वाला भी क्वेश्चन रहता है, तो दिमाग हिलाने वाला आपको छोड़कर चल जाना है, ठीक ना, उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है, तो यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था, इसको अगर यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, क्रम वाइज यानी दाएं बाएं सजा दिया गया, यानी कि क्वेश्चन है ऑप्शन आई हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये भी सही हमारा। तो 48 नंबर पूछा गया था, हमारे शरीर में हानिकारक चयापचय अवशिष्ट को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? तो उत्सर्जन द्वारा निष्कासित किया जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से भी आप छांट सकते हैं। देखिए परिवहन द्वारा क्या होता है, तो यार परिवहन द्वारा माल इधर से उधर, और मल त्यागी द्वारा क्या होता है, ठीक ना, श्राप, ठीक ना। तो आप मतलब ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो ऑप्शन से भी इसे छांट सकते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 450, 1500 और 1650 का HCF क्या होगा? तो मतलब मिनिमम यानी हाई कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपको निकालना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 2024 में एक न्यूनतम NSSO उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी कितनी दर है? तो 5% गरीबी है, यानी कि 5% से गरीबी है, यानी 5% दर गरीबी है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था, निष्कर्ष दिया गया, कथन निष्कर्ष सभी दरवाजे गेट हैं। तो सभी दरवाजे यहाँ पर गेट हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गेट दरवाजा, ठीक दर में हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो, केवल 2 निष्कर्ष कथन अनुसरण करता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ए टाउन बी उत्तर, यानी कि कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर पश्चिम दक्षिण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये सब क्वेश्चन से आपको बच कर रहना है। देखिए ये भी नहीं लगाया है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन अगर थोड़ा रिविजन किए रहेंगे तो अब बन सकता है, ऐसे संभव नहीं है। गलत होने की चांसेस 90% रहता है, ठीक ना। तो 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना है? अगर सही होगा तो कन्फर्म, यानी कि अगर जानते हैं तो कन्फर्म सही होगा, अगर नहीं जानते हैं तो 90% चांस है कि गलत ही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना है? तो ये हो जाएगा 9 है, यानी कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था जीवी उत्तर पुत्रिका त्योहार जो सितंबर 2024 में एक घटना के लिए सुर्खियों में था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो ये बिहार में मनाया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मार दिया था, ये देखिए ये मार दिया था, ये गया इसका, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इस सब पर मतलब कि रिस्क मत लीजिए, ठीक ना। ये सब ऐसा क्वेश्चन है ना कि 90% चांस है कि गलत ही होगा। अगर 50-50 चांस है, यानी कि 50-50 रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक ना। यानी कि 50 से 60-70% अगर रहिएगा तो आराम से मार दीजिएगा। 50-50 वाला भी गलत हो जाता है। अगर 70% कन्फर्म है कि यही होगा तो आप मार दीजिएगा, ठीक ना। अगर 50-50 है तब फिर भी आपको थोड़ा सतर्क से रहना होगा, ठीक ना। 55 नंबर में पूछा था, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके खाली स्थान देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है CO2, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, सही कथन का चयन करें, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण होता है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए व्यंजन का मान ज्ञात करना। साला सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। यहाँ पर देखिए 12 प्लस यहाँ पर हो जाता कितना, तो 8 से भागा दीजिएगा तो 6, यानी कि 18 हो जाता। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन दे देता है मजाक टाइप, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन है यार। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय बजट 2024 के संबंध में अपने संबोधन में वित्त मंत्री अपने आगामी वर्ष के लिए फोकस किए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र पर प्रकाश डाला, ठीक ना। निम्नलिखित में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो ये रोजगार, कौशल, MSME और मध्यम वर्ग के लिए दिया गया था। तो ये भी सही है महाराज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूलेशन का एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेश क्रीम, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेश क्रीम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था,
अर्पित ने 9 संतरे और 8 केले 276 रुपये में खरीदा, ठीक ना, खरीदी है। जब एक संतरे का मूल्य 10% हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है तो 5 संतरे और 10 केलों का मूल्य 210 रुपया हो जाता है, ठीक ना। तो 7 संतरे और 4 केलों आरंभिक मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। अगर ज्ञात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 61 नंबर में पूछा गया था, किसी दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग का हानि होती है तो पेन का मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 11 रुपया हो जाएगा, यानी कि 11 रुपया ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए कुछ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 62 नंबर में, 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे पार करने में 24 सेकंड का समय लगेगा। यानी रेलगाड़ी और समय से ये तो क्वेश्चन मतलब लिखा गया पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए रेलगाड़ी वाला आराम से खर्च कर जाइएगा। 480 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना हो सके उतना रिवीजन करके जाइए, ठीक ना। ये ना कि सिलेबस पढ़ने से आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। जितना हो सके उतना रिवीजन कर कर जाइए, रिवीजन पर ही रिजल्ट होता है। मतलब कि पूरा सिलेबस तो सबको ही करके बैठा रहता है, ठीक ना, लेकिन उसे रिवीजन नहीं करता है, ज़्यादातर रिवीजन नहीं करता है, उसी के चक्कर में उसका रिजल्ट नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 15 होगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वृत्ताकार विद्युतीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा। तो समबाहन का आकार का होगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो ये हो जाएगा पोटेशियम पेरमैंगनेट का पानी में समान रूप से विपरीत होना, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 घंटा प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो कार की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल पूछा है तो 22 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 68 नंबर में पूछा गया था, किसी जीव का प्रत्येक विश्लेषण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। तो ये डीएनए और आरएनए, यानी कि डीएनए से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृतक डीएनए की तुलना में पितक यानी जीवित डीएनए से अधिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 69 नंबर में पूछा था, किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक जनसंख्या में मौजूद होता है। तो ये हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किससे विज्ञान रत्न पुरस्कार से प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा यानी कि प्रोफेसर हो जाएगा यहाँ पर गोविंद राजक पदन भानु। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज वाला क्वेश्चन था, तो दाईं और तीसरे स्थान पर हो जाता है, ऑप्शन डी यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था एक्स अगर इतना है तो वाई इतना है, तो अगला पूछा गया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स 18 और वाई 776। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था उसी प्रकार है, यानी कि उसी प्रकार पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एक्स बराबर 25 और वाई बराबर 171। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 74 नंबर में पूछा गया था, दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सड़कें के एक दूसरे की कितनी दूरी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27.32 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर पूछा गया था अक्षर समूह को इधर उधर चेंज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो आपका कितना प्रश्न अगर आता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
अगर अगला भी यानी कि अगला शिफ्ट का भी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।